हालेलुया। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में फिर से एक और बार आपका मैं स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस प्रकार मैं आप लोगों के लिए गवाहियां और परमेश्वर के वचन को लेकर के आता रहूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो इस वीडियो में मैं आपको गवाही को सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे भाई की है जो 25 साल से नशों में ग्रस्त थे। आप समझ सकते हैं कि जो 25 साल से नशा कर रहा है वो कैसी कंडीशन में होगा। इन भाई का नाम है सुरजीत कुमार, और ये अपनी गवाही में बताते हैं किस प्रकार परमेश्वर उनको नशों से आजाद किया, छुटकारा दिया, जो 25 साल से वो करते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जाति धर्म को नहीं देखता, वो केवल और केवल एक मनुष्य के दिल को देखता है। वो चाहता है कि परमेश्वर से उस मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा लगाव हो, वो मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बेहद प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे बेहद प्रेम किया। उस संसार के हर एक मनुष्य से उसने प्रेम किया, और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए ही परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस का बलिदान दे दिया। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर अपने मन को फिराएं, आप संपूर्ण रीति से उसकी ओर निहारें, तो परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत ऐसे कार्य भी करेगा। और हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी नशों में ग्रस्त है, छुटकारा तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आज जब आप इस गवाही को देखने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को और बढ़ाएगा। ये गवाही है जलंधर में स्थित खामरा चर्च की, और ये चर्च प्रेरित अंकुर यूसुफ नलवत जी द्वारा चलाया जाता है। और जब प्रभु के महान दास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहां पर लोगों को छुटकारा भी देता है, आजादी भी देता है और चंगाई भी देता है। परमेश्वर का जो कार्य है वो अद्भुत है, वो महान है, वर्णन से बाहर है। हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गवाही को देखते हैं। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। मेरा नाम है सुरजीत कुमार, मैं जम्मू से रहने वाला हूँ। आज से 25 साल पहले जब आप स्कूल में जाते थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। तभी से मैंने नशा करना शुरू कर दिया। तो आप खुल के बताएं इस चीज के बारे में कि नशे की शुरुआत कैसे हुई, कैसे नशे के बारे में पता चला, और कौन कौन सा नशा आप करते थे उस वक्त? मैं स्टार्टिंग में स्कूल जाता था, स्कूल से घर आया था। एक बार आधी छुट्टी में स्कूल आया, स्कूल से घर से दारू की बोतल पड़ी थी, तो मैंने, एक लड़का था मेरे साथ, मेरा दोस्त, हमने दोनों ने बोतल उठाई, आधी आधी पी गई, तो स्कूल चले गए। स्कूल में लड़का एक हमारे डेस्क पे बैठा हुआ था, उसको बोला कि उठ जा, बोल रहा नहीं उठूंगा। फिर मैंने मुक्की मारी उसके आंखों पे, उसकी आंख पे नील पड़ गया। फिर उसने ना सर को बुलाया, प्रिंसिपल को। फिर प्रिंसिपल ने मेरे को अंदर बुलाया, मेरे को इतना पीटा, बोल रहे दूसरा लड़का कौन है। मैंने बोला कि मुझे अकेला ही था, मेरे साथ कोई नहीं था, अगर मैं उसके बारे में बोलूँगा उसको मार पड़ेगी, मेरे को पड़ रही है कोई बात नहीं। तो इसी तरह से जब आप स्कूल में थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? जी हाँ, तभी से मैं नशा करना शुरू। कौन कौन सा नशा करते थे आप बताएं? मैं स्कूल के बाद गाड़ी चलाना लगा, ड्राइवरी करता था। मैं बहुत चरस पीता था, भांग पीता था, दारू पीता था, बहुत नशे करता था। और मेडिकल नशा भी आप करते थे उस समय? मेडिकल भी नशा किया मैंने। और ड्राइवरी में जितना भी पैसा आप कमाते थे वो उनमें से ज्यादातर पैसा जो नशों पे ही जाता था? नशों में ही जाता था। मेरी हालत ऐसी बुरी हो गई थी कि मैं भी मरने वाला था। और ये भाई जब नशा इतना ज्यादा इनकी जिंदगी में बढ़ चुका था तो मेडिकल नशा जो 4 से 5 कैप्सूल खाते थे, तंबाकू, शराब, भांग, सिगरेट, चर्स, बीड़ी, भुक्की, तंबाकू, मतलब कोई भी इनको उस समय नशा मिलता था तो हर तरह का नशा एक कर लेते थे। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? वो जानते थे, वो मुझे बोलते कि छोड़ दे। तो क्या मन में आता था उस समय? मेरे मन में तो आता था, तो कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था कि कहाँ छोड़ूं। और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे पास में, कहाँ से लेते थे फिर? ऐसे लड़कों को फोन करना, किसी को भी, कोई हमारे को पिला देता था। वो उनको पता है ड्राइवर है कि हमारे साथ घूमते थे वो लड़के। और कई बार घर से चोरी करके या लोगों से उधार पैसा मांग के नशा उधार करते भी थे। करना, घर वाले भी तंग पड़ गए थे मेरे से। और जब नशा ओवरडोज कर लेते थे कैसी हालत हो जाती थी आपकी? ऐसी हालत है, कभी कभार तो मेरे को लोग बाहर से उठा के घर ले जाते थे। और आपको ब्लड की वॉमिटिंग्स आना शुरू हो चुकी थी? मेरे लंग्स में भी ऐसे हो गया, दारू पीना, नशे करने से मेरी हालत बुरी हो गई थी, मेरे लंग्स में भी।
हार्ट में भी मेरी सांस लेना बहुत फूल हो गया, आपके लंग्स जो थे वो खराब हो गए थे, मेरे लंग से खराब हो गया था, और फिर भी जो नशा था वो छूट नहीं पा रहा था आपसे। नशा नहीं छूट रहा था। और ये भाई ने इतने ज्यादा अपनी लाइफ में 25 साल में जब नशा किया, जिसकी वजह से एक साइड के फेफड़ा जो था वो खराब हो चुका था, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि नशा जो था इनकी जिंदगी से नहीं जा रहा था। आपको फिर कैसे अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? एक सिस्टर थी मेरी साली लगती है, वो उसने बोला कि चर्च चलो आप छोड़ दोगे नशे। तो फिर क्या हुआ जब पहली बार चर्च में आए, तो कैसा लगा चर्च में आके? मैं पहली बार आया तो बहुत आनंद आया मेरे को ना, बहुत फील हुआ कि मैं पवित्र आत्मा से मेरा विश्वास बढ़ गया। तो कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, उसके बाद का जीवन आपका कैसा है फिर? मैंने फिर दूसरी बार फिर आया चर्च में, तो चर्च में आया तो मैंने पापा जी के वचन सुने, वचन सुन के उसके बाद ना मैंने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने का मन बनाया आपने। हाँ। और 30 जुलाई 2023 को जब ये बैप्टिज्म ले रहे थे तो परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की उस वक्त, और बपटिज्म लेने के बाद से अभी तक आपका जीवन कैसा है फिर? अब मेरा जीवन बहुत आनंद में है। कहीं भी रिश्तेदारों में जाता हूँ तो सभी बोलते हैं क्या कौन सी दवाई खाई है, कैसा काम किया है जो तू नशा नहीं करता है। तो कितने समय से नशे से पूरी तरह से आजाद है आप? पूरा साल, एक साल, आज 4 तारीख है, आज 1 तारीख को मैं नशा आजाद हूँ बिल्कुल। मतलब 1 साल हो चुका है, कोई नशा नहीं किया उसके बाद कोई आपने? नशा नहीं किया। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, प्रशंसा करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, हालेलुया। क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास पावर है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको डिलीवरेंस देने के लिए। बाइबल में लिखा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया 25 साल पुराने उस नशे से और उस बीमारी से, और आपके जो फेफड़े का रोग था वो भी पूरी तरह से हील हो चुका है। हील हो चुका हूँ, ठीक है, मेरी सांस बोलती थी वो भी ठीक हो गई है। थैंक्स करें परमेश्वर का ऊंची आवाज में एक्लीसिया, हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.